पहले की दो वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, हमने लैंग्वेज पढ़ी यानी कि भाषा पढ़ी, 22 भाषाएं पढ़ी हमने, ठीक है, और हमने लिपि पढ़ी। आज हम व्याकरण करेंगे। बोलते पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है, व्याकरण एक तरह का शास्त्र है जो आपको बताता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ये कुछ उदाहरण है। शीला गाना गा रहा है, होगा क्या? शीला गाना गा रही है। कल जाना है रायपुर मुझे, तो इसे क्या होगा? सही क्या होगा? मुझे कल रायपुर जाना है। मैंने तेरे से नाराज हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें अशुद्धियां क्या हैं। पहला वाक्य था शीला गाना गा रहा है, इसमें अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है। शीला स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो चैप्टर है वो भी हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण में। तो शीला क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हम क्या बोलेंगे? शीला गाना गा रही है। दूसरा है, दूसरे उदाहरण में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, यानी कि सीक्वेंस गड़बड़ है इसका, पदक्रम अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे कल रायपुर जाना है, और था क्या? सीक्वेंस, कल जाना है रायपुर मुझे, जो कि क्या था? रॉन्ग था, अशुद्ध था। तीसरे उदाहरण में क्या था? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया था। सर्वनाम यानी कि इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है। मैं तुमसे नाराज हूं, था क्या? मैंने तेरे से नाराज हूं। चौथे उदाहरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी, यानी कि स्पेलिंग थी। परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है, यानी कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हमने यहाँ पर सही किया, बड़ी की मात्रा लगाई इसमें। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने बनाए थे वीडियो के अपने, उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये थर्ड पार्ट आ रहा है वीडियो का, तो हो सकता है आप भूल गए हों, तो रिवीजन करते हैं। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भावों और विचारों के, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके भाव हैं। भाषा के दो रूप थे, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, याद रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपको याद रखना है। कितने कौशल हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, जिन्हें आप सिर्फ बोलते हैं। इसमें कुमाऊनी आ जाएगी, गढ़वाली आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी, और बहुत सारी बोलियां हैं जो आती हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। आप इंग्लिश जो लिखते हो वो रोमन में लिखते हो, और जो हिंदी लिखते हो वो लिखते हो आप देवनागरी लिपि में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें, तो ये याद रखना ज़रूरी है आपको, और वैसे भी जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी स्वीकृत हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। ये याद होंगी आपको तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। एक चीज इसमें यह है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर का ही महीना चल रहा है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस है। और आप कहीं बाहर भी जाते हैं, विदेश जाते हैं, जब आप हिंदी में बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप कहाँ से हैं? भारत देश से हैं, हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से। इससे आगे का जो चैप्टर है वो है हमारा वर्ण विचार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।